हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये है आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 3 पाइल्स, 3 कार्ड, तो आप चूज़ कर सकते हो किसी भी पाइल को। तो हम लोग चेक करेंगे कौन सी एनर्जीज अवेलेबल होंगी, किस तरह की चेंजेस। 11 पोर्टल ओपन हो रहा है, तो किस तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। और क्या है गणेशा गाइडेंस आप लोगों के लिए। तो आप चूज़ कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, जिस भी पाइल को आप चूज़ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट वन है वर्क ऑफ आर्ट, सेकेंड वन है मेक अ चेंज, और थर्ड वन है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1, तो अगर आपने इस पाइल को, इस कार्ड को चूज किया है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, वर्क ऑफ आर्ट, बी द पोर्ट्रेट ऑफ डिवाइन ब्यूटी। ये एम्प्रेस की मुझे याद दिला रहा है ये कार्ड। यहाँ पर लेडी जो है प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कि आप फिजिकली भी प्रेग्नेंट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी नए प्रोजेक्ट, नए आइडिया, किसी गिफ्ट के साथ भी प्रेग्नेंट हो और उसको जन्म देने वाले हो। ये चेंज आपकी सून आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपको पहचानने की ज़रूरत है। और ये जो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये न्यू आइडिया, ये प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ में जो एंटर करने वाला है, वो डिवाइनली गाइडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइट है, ये डिवाइन की तरफ से आपको ये भेजी जा रही है, डिवाइनली गाइडेड है ये। तो कुछ ना किसी प्रोजेक्ट को, किसी नए करियर ऑप्शन को, बिजनेस आइडिया को आप जन्म देने वाले हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर कुछ आप डिफरेंट करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसको हो सकता है कि काफ़ी आपके अंदर स्ट्रगल रही है उस चीज़ के लिए। हो सकता है लोगों की ओपिनियंस ने भी आपको अफेक्ट किया है, उस आपके प्रोजेक्ट को लेके, आपकी उस थिंकिंग को लेके, आपके उस आइडिया को लेकर। पर कहीं ना कहीं आप यूनिक हो, आपका आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक है। उस आइडिया को आप डेफिनेटली अब अपनाने को, उसके ऊपर फेथ रखना, उसके लिए एक्शन लेने को लिए तैयार हो। ये जो फायर है, ये जो पैशन है आपका, उस आइडिया को एक्चुअल में आप उसके ऊपर एक्शन लेना और उसके ऊपर फेथ करने के लिए रेडी हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्ट्रगल से आप बाहर निकले हो, बहुत सारी इनर आपके स्ट्रगल रही है इस आइडिया को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, कि आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। होता है क्या है कि अगर आप कुछ एक टोटली डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हो, तो फैमिली मेम्बर्स या आपकी फ्रेंड्स या पेरेंट्स, सबको होता है कि ये कैसे काम करेगा, ये तो कभी किसी ने किया नहीं है, हमारी फैमिली ने में किसी ने नहीं किया। तो कुछ इस तरह की जजमेंट से कई बार हम लोग अफेक्ट हो जाते हैं। पहले ही हम लोग अपना फेथ करने से पहले, या कॉन्फिडेंस आने से पहले, या एक्शन लेने से पहले ही कहीं ना कहीं वो फेथ लूज कर जाते हैं अपने ही किसी यूनिकनेस में, अपने ही किसी पैशन में। पर डेफिनेटली आप उसको अब इसको सीरियसली लेने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस। तो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या इस स्ट्रगल में ही फंसे हुए थे, उस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जिस तरह से मैंने बोला कि आप खुद की ओपिनियंस, खुद की जजमेंट या लोगों की जजमेंट की वजह से अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पर एंजल्स आपको ये शक्ति देंगी, ये पावर देंगी, ये यिन एंड यांग की एनर्जी को आपके बैलेंस में लेके आएंगी, ताकि आप एक्शन ले सको। इसलिए आप जब भी आपको लगे कि किस चीज़ की आपको राइट नाउ हेल्प चाहिए, उस स्ट्रेंथ की या एक्शन की, या कोई चीज़ जो आपको पीछे को पुल कर रही है, किस तरह से उसमें से बाहर निकल सकते हो और आप एक्चुअल में इसके ऊपर काम कर सकते हो, तो उसके लिए एंजल्स को पुकारिए।
आपका डर है, आपकी जजमेंट है, आपका इनफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या डायरेक्शन का पता नहीं है, कुछ भी ऐसे अगर आपको इशू है तो अपनी एंजल्स को पुकारिए। वो आपको एक बैलेंस क्रिएट करेंगी, आपको एक हिम्मत देंगी, स्ट्रेंथ देंगी, और ये चेंज लाने पे आपको हेल्प करेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर आप ही को अपनी ट्रू सेल्फ को अपनाना, इस ऑथेंटिक सेल्फ। ये जो काम है, ये जो यूनिकनेस है, या पैशन है, या जो भी प्रोजेक्ट है आपका जिसके साथ आप प्रेग्नेंट हो, उसको आपको अपने ऊपर फेथ करना और सरेंडर है। यहाँ पर आप इनवर्ड अपनी मन की आंखों से अपने आप को पहचान रहे हो। अगर आपको पहले नहीं पता कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, तो अब आप वो रियलाइज करने वाले हो कि इसके ऊपर काम करना, यही आपकी ट्रू सेल्फ है, यही ऑथेंटिक सेल्फ है। आप एक्चुअल में यही बनना चाहते थे हमेशा से ही। अगेन यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस करने से ही आप ये क्रिएट कर पाओगे। शिव शक्ति को बैलेंस में लाकर ही आप इस एनर्जी को लेट करोगे। तो यहाँ पे आप सरेंडर करना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को सरेंडर करना। कोई अपने आप ही के साथ जस्टिस कर रहा है, जो जस्टिस वो पहले नहीं कर पाया अपने आप के साथ, जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कईयों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ का नया चैप्टर हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। यहाँ पर गणेशा की गाइडेंस देख लेते हैं। गणेशा की गाइडेंस ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इस स्ट्रगल की एनर्जी को रहे हो, बहुत देर से आपने अपने ऊपर फेथ नहीं रखा और आगे नहीं बढ़ पाए हो, एक्शन नहीं ले पाए हो। तो ये स्टेडफास्टनेस, बहुत तेज़ी से ये एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो थाम लीजिए, अपने सीट बेल्ट डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत चेंज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि ध्यान से पीछे नहीं देखना। अब आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाना है और आगे बढ़ना है। तो पीछे देखना बंद कीजिए और आगे क्या है आपके लिए उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक्साइटेड हो जाइए इसको लेकर, क्योंकि ये कंफर्मेशन है कि जो जन्म लेने जा रहा है आपकी लाइफ में, वो आप ही के भले के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए है, जो डिवाइनली गाइडेड आइडियाज़ भी हैं। और कहीं ना कहीं कोई अपने लिए जस्टिस कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, ये दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे। बाय फॉर नाउ। चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2, तो ये है आपके लिए जो आपने कार्ड चूज किया है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कौन सी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो मेक अ चेंज तो ऑलरेडी ये आपके दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप धीरे धीरे, यहाँ पे मुझे लगता है कि इनर चेंज आपकी लाइफ में, इनर आपकी शेडो सेल्फ जो है लाइट होती जा रही है। जो आपको कहीं ना कहीं स्टक रखा हुआ था उस शेडो सेल्फ ने आपकी, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से निकल रही है। कहीं ना कहीं उसकी आप रोशनी को लेट कर रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए। यानी कि ये है कि ये चेंज को अपना रहे हो। तो धीरे धीरे आप बदल रहे हो, धीरे धीरे लेट कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए। धीरे धीरे इनर जो है आपका, वो मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये शेडो सेल्फ पे काम करके आप इन ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे दूर कर रहे हो। इनर चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप एक्चुअल में अपना पाते हो, वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस ख़त्म कर पाते हो और लेट कर पाते हो जो भी किसी भी तरह की चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना चाहती है। द एम्परर, किसी तरह के साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर कोई और आपकी लाइफ को डोमिनेट कर रहा था या आपको आप अपनी पावर में नहीं थे, तो इस एम्परर कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हो सबसे पहले, क्योंकि इनर चेंज आ रहा है, स्टेबलाइज कर रहे हो यहाँ पर। और सेकंड थिंग, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी लाइफ की, अपनी लाइफ को चेंज करने की, आगे बढ़ाने की।
पॉजिटिविटी लाने की, पॉजिटिवली चेंज करने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्परर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लीडर बाद में बनता है, पहले उसको अपनी लाइफ को लीड करना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने हाथों में आप अपनी लाइफ की बागडोर ले रहे हो। तो अगर जो अपने आप को आपने रिसेंटली महसूस किया कि आप पावरलेस हो, वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी आपका एस्पेक्ट जो है चेंज हो रहा है। धीरे धीरे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हो। ये डिवाइन लाइट भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने शायद डिवाइन की हेल्प मांगी है या ली है इस यहाँ पर इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, इस एम्परर की पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको काफ़ी सारी स्ट्रेंथ जो है आपको मिली है डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं। आज मैंने इसको रिवर्स में ही एक्सेप्ट किया है इस कार्ड को, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो ये बताता था कि ये जो पावरलेस रहे हो, यहाँ पर मिजरेबल लाइफ रही है आपकी, रातों को जागने की, टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, तो आप कहीं ना कहीं उससे बाहर आ रहे हो। इसी वजह से ये सारी चेंजेस, ये पॉजिटिविटी, अपने आप को एम्पावर करना, फिजिकली, मेंटली स्ट्रेंथ और सोच समझ के आगे बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी अपनी लाइफ की, क्योंकि आप इसमें से निकले हो, 9 ऑफ सोर्ड्स में से बाहर निकल के आ रहे हो। यहाँ पर वो कट करना जो आपको सर्व नहीं करता है, चाहे वो खुद की आपकी डेविल एनर्जी थी या लोगों की या सिचुएशंस की या पास्ट की, किसी भी तरह की डार्क एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ ये कार्ड, ये दोनों बहुत अच्छे से सिंक में जा रहे हैं कि यहाँ पे थे आप, उससे बाहर निकल रहे हो क्योंकि आपने समझना शुरू कर दिया है, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाए हो, उस वजह से आप माइंडफुल हुए हो और अपनी जिम्मेदारी को, अपनी लाइफ को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। और सबसे पहले जो आपको सर्व नहीं करता उसको आप निकाल रहे हो। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एम्परर की भूमिका में रहोगे, समझोगे चीज़ों को, आपकी लाइफ में कौन सी चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है, वो चेंज लाने के लिए आप कोशिश भी करोगे, एक्शन भी लोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत अच्छा अपने आप को आप ये आइसोलेटेड, अपने आप को पीसफुल, अपने आप के साथ स्पेंड करना टाइम, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। यहाँ पे एम्परर और 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्यूटीफुल है कि इसमें से निकल रहे हो आप, और ये चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। द एम्परर की 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो पावर है आपके हाथ में, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर है प्रेजेंट मूवमेंट, यहाँ पर है पीस, यहाँ पर है इंजॉय करना अपनी लाइफ को, उस अबंडेंस को जो ऑलरेडी आपके पास है, ताकि आप और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। तो ये ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, जहाँ पर आप बहुत पावर में फील करेंगे और खुश, हैप्पी, इंजॉय करेंगे, अपने ही कंपनी को इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप ये समझ गए हो कि यहाँ पे रहना आपको और ज़्यादा सर्व नहीं करता है, आपकी ग्रोथ। तो यहाँ पर है आपकी ग्रोथ, यहाँ पर है प्रेजेंट मूवमेंट, अबंडेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो और उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हो। गणेशा गाइडेंस देख लेते हैं पायल 2 आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। यहाँ पर है जॉय, यहाँ पर आपको जो चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपको कोई करियर पाथ है, चाहे वो आपका कोई क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि कोई करियर चेंज या करियर में अबंडेंस या स्टेबिलिटी क्रिएट करनी, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, या पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उसके साथ आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। यानी कि जितना भी आप और ज़्यादा इनर वर्क करते जाओगे, जो मैंने यहाँ पे भी बोला है कि यहाँ पे आपने बहुत इनर वर्क करके ये चेंजेस लेके आ रहे हो, और बहुत कम यहाँ पे ये शेडो आपकी रह गई है, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आप लेके आ रहे हो, बहुत इनर सेल्फ पे आपने काम किया है, उस वजह से ये पावर आपको बैक मिल रही है, आपकी पावर। और यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये कार्ड हमेशा मुझे 2 ऑफ कप की एनर्जी देता है। डिवाइन की हेल्प से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़, कोई अपना ड्रीम, करियर पाथ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी ऐसा, उसके साथ आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो।
तो और इनर वर्क करते रहिए और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को इंजॉय कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को, पीस को, अबंडेंस को जो आपके पास है, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ताकि और ज़्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3। तो अगर पायल 3 आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया तो नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे, कौन सी चेंजेस लेके आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कोई इस कार्ड के साथ आप किसी तरह के कंफर्ट जोन में से, किसी तरह के साइकिल को ब्रेक कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में जहाँ पे थे, जहाँ पर आप बहुत डल फील कर रहे थे, स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगी, इंजॉय नहीं कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि आपने चेंज को लेके आना, चेंज नहीं लेके आ पा रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में से नहीं निकल रहे थे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं कंफर्ट जोन में, लेकिन कंफर्ट जोन कभी भी हम आपको ग्रोथ और सक्सेस नहीं दे पाता है। इस बात को आप शायद समझ गए हो और आप रेडी हो अपनी आप की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये है यहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी नंबर 1। जैसे ही आप रेडी हो रहे हो निकलने के लिए इस कंफर्ट जोन से, वैसे ही आपको ये मैजिशियन की एनर्जी दी जा रही है। यहाँ पर एक्शन लेना, समझना कि क्या आपको चाहिए, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर मैजिशियन जो हो एक्शन ले रहा है। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है राइट नाउ, उनको यूज कीजिए और एक्शन लीजिए। यहाँ पे मुझे कईयों की क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है कि कुछ क्रिएटिवली आपको करने की जरूरत है, वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। डेफिनेटली जो भी आपके पास पावर है और रिसोर्सेज हैं, उसको आप यूज करने वाले हो अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। प्लान करना, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 3 ऑफ वांड्स यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा था कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पता लग गया है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ही आपको अपने लिए इनिशिएटिव लेना होगा। ये रास्ता आप ही को तय करना है, ये प्लानिंग आप ही को करनी है, ये आप ही के ड्रीम्स हैं। तो यहाँ पर कोई प्लान कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पर कोई समझ गया है कि इस पाथ पे उसको अकेले ही चलना है। जैसे स्टार सीड की प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत देर लगता है कि वो अकेले हैं, उनको कोई हेल्प चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या निकल नहीं पाते हैं, तो उस वजह से वो काफ़ी समय और काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अब आप समझ गए हो कि आपको ये अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप ही को हिम्मत करनी है, और ये आपको फायरी एनर्जी 3 ऑफ वांड्स की दी भी जा रही है कि आप आगे बढ़िए, प्लान कीजिए, और ये मैजिशियन की एनर्जी भी आपके पास है, आपको आगे बढ़ने में और मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स में प्लान कर सकते हो आप आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं अपने वर्क के लिए, करियर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, और कहीं ना कहीं आप कोई नई टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो इस मैजिशियन कार्ड के साथ। क्या टेक्निक्स आप यूज करें, शायद हो सकता है कि पहले भी करते रहे हैं, लेकिन कई न्यू टेक्निक्स को अपनाना, यहाँ पे मैजिशियन नंबर 1 के साथ न्यू टेक्निक्स को अपनाना और अप्लाई करना, रिस्क लेना आगे बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे है फ्रीडम। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था बहुत देर से, और आपको कहीं ना कहीं वो पुल कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं जोर लगा कर भी निकल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर है ये व्हील आपकी हेल्प करने आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फ्रीडम देने वाले हो, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले हो कि नहीं, मुझे अल्टीमेटली अब ये अपने गोल्स को अचीव करना है और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो जब हमारी
ट्रू सेल्फ कुछ और होती है, तो हम लोग कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन हम लोग अपने आप को वो फ्रीडम, वो खुशी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये बनना है। हम लोग जितना मर्जी उस चिट चैटर को बंद करने की कोशिश करें, जितना मर्जी अवॉइड करें, जितना मर्जी कोई मास्क डालें, जितना मर्जी छुप जाएं कहीं पर जाकर, अल्टीमेटली हम लोगों को उस ट्रू सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाना पड़ता है। तो कोई वही कर रहा है, अपने आप को फ्री कर रहा है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और अब मैं रेडी हूँ यहाँ पर इस व्हील को घुमाने के लिए। तो ये यहाँ पर 10 अगेन 1 और यहाँ पर भी 1, डेफिनेटली पावरफुल एनर्जी है ये, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली, नया चैप्टर शुरू करने वाली, नए कुछ साइकिल्स शुरू करने वाली ये एनर्जी है। यहाँ सर्कल्स यहाँ पे भी सर्कल्स हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ अपने कंफर्ट जोन में से निकल के कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, एक नई चेंज लेके आने वाले हो, और डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप लोगों के लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, गणेशा गाइडेंस क्या है पायल 3 नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। और हमेशा के लिए आपको पॉजिटिव रहना है। एक तो कुछ भी करने जाएं, कोई भी एक सेकंड थॉट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे होगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप बस करना है आपको। ये 3 ऑफ वांड्स इसी को दिखाता है कि आपको करना है, बस आप बढ़ चलो आगे, कदम उठाओ अपने। अगर पास्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आपके कुछ प्लान्स या आपके कुछ आपने काम किया वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उन सब बातों को भूल कर, आपको पीछे छोड़कर सिर्फ पॉजिटिविटी को अपनाना है, ताकि आप एक्चुअल में ये एक्शन ले सकें, एक्चुअल में इसमें से बाहर निकल सकें, इसमें से आप बाहर निकल सकें, इस डार्कनेस में से, इस डल लाइफ में से। यहाँ पर एक और है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे मून है अपनी इंट्यूशन के साथ, यहाँ पे सन है अपनी मस्कुलाइन के साथ। फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों है जो आपको एक्शन लेने में, आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे, वो स्ट्रेंथ देने में, वो हिम्मत देने में, ताकि आप पॉजिटिव होकर फेथ के साथ आगे बढ़ सको और एक्शन ले सको और अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आ सको। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में कौन सी चेंजेस आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं पायल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय फॉर नाउ।